Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel Expert Opinion and I hope कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से पहले हमने डिस्कस किया था मास्लो का सिद्धांत, उसके बाद डिस्कस किया था बाल विकास के सिद्धांत, तो उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ थीम्स के बारे में। EVS की कुछ थीम्स हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे। और आज से हमारे चैनल की टैगलाइन होगी भाग मत कर प्रयास। मीन्स हमें भागना नहीं है, क्या करना है, प्रयास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थीम्स ऑफ EVS की कुछ मुख्य थीम्स हैं ये, जो जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी है? 6। कितनी थीम्स हैं ये? 6 थीम्स। एंड एक बात और करनी थी, इससे पहले मैंने जो सेशन लिए थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या उन सेशन की स्पीड फास्ट थी। यदि आपको ऐसा लगता है कि उनकी स्पीड फास्ट थी तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूँगी। वैसे उनमें स्पीड फास्ट होने का मीन्स आपका फ़ायदा करना था, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है और टाइम की सेविंग हो सके इसलिए कम समय में और ज़्यादा बातें बता दी जाएँ, इस वजह से वो स्पीड फास्ट में पढ़ाया था। वैसे आज स्पीड स्लो रहेगी। यदि आपको स्पीड फास्ट और स्लो कौन से तरीका पसंद है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थीम्स है कुछ 6। फैमिली, फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड है फूड, थर्ड है वाटर, 4 है शेल्टर और 5 है ट्रेवल और 6 है थिंग्स वी मेक एंड डू। यानी कि सबसे पहली थीम क्या है? परिवार और मित्र। दूसरी क्या है? भोजन। तीसरी पानी। चौथी आवास। 5वीं यात्रा और 6वीं हम जो सोचते हैं और करते हैं। ठीक, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स जो थीम है इसकी उप थीम भी है, सब थीम भी है इसकी। क्या है? सब थीम। परिवार और मित्र जो थीम है, मुख्य थीम इसकी सब थीम है। क्या है? रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। कितनी इसकी सब थीम कितनी है परिवार और मित्र की? 4 है। कितनी है? 4। 1 2 3 और 4 इसकी ओनली। इनमें से ये जो फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड जो थीम है, इनमें से 2 की ही सब थीम है, केवल फैमिली एंड फ्रेंड्स की और फूड की। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारे मुख्य थीम कौन कौन सी हैं, मुख्य थीम कितनी है और कौन कौन सी हैं। तो मुख्य थीम है 6। ये तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कितनी है, लेकिन ये जरूर पूछ लेंगे कि कौन कौन सी हैं या कौन सी है कौन सी नहीं है। इसलिए आपको ये 6 थीम जो है मुख्य, इनको आपको जरूर याद करना है, अपने माइंड में जरूर रखना है। इनसे हर बार CTET में, UP TET में, CTET में तो मोस्ट रूप से मुख्य पूछा ही जाता है। 2-3 नंबर का जरूर पूछा जाता है, 2 नंबर का तो जरूर पूछा ही जाता है। फैमिली एंड, दोबारा से एक बार देखेंगे। फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। यानी कि सबसे पहले व्यक्ति की जरूरत क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबसे पहली जरूरत क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो किसको जानता है? अपने परिवार को जानता है। उसके बाद वो समाज में जाकर या स्कूल में जाकर जब घुल मिल जाता है, समायोजन करता है, वहाँ के वातावरण को देखता है, तब बाहर की चीज़ें जान पाता है। लेकिन सबसे पहले किसको जानता है? अपने परिवार को जानता है। फिर जब परिवार से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, तो उसके कुछ फ्रेंड्स बनते हैं। इसलिए पहली थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो सेकंड फिर क्या है? फूड। जब व्यक्ति के फैमिली एंड फ्रेंड्स बन जाएंगे उसके बाद क्या होगा? फूड की ज़रूरत है, फूड चाहिए उसे। भोजन है, फिर भोजन के बाद क्या है? अगर भोजन आपने, मान लीजिए भोजन कर लिया आपने, परिवार भी आपका और आपने भोजन भी कर लिया, तो उसके बाद आपको भोजन के बाद किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पानी की, वाटर की। पानी पियेंगे आप। फिर वाटर, जब आपने भोजन कर लिया, परिवार में रह लिए, भोजन कर लिया, पानी पी लिया, उसके बाद किसकी ज़रूरत है? शेल्टर, यानी कि आवास की। अरे खाना खाने के बाद आपको रेस्ट भी तो चाहिए, विश्राम भी तो करना है, आवास चाहिए आपको उसके लिए, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? थीम क्या है? शेल्टर है हमारे पास, आवास। फिर उसके बाद आपको आवास भी मिल गया, फिर आपकी क्या इच्छा होगी, यार आज अब तो कहीं घूमने चलना चाहिए, तो फिर क्या है? 5 थीम क्या है हमारे पास में? ट्रेवल, यात्रा। जब यात्रा कर लेंगे, फैमिली फ्रेंड्स बन गए, फूड भोजन कर लिया, पानी पी लिया, रह लिए, सो लिए, खा लिया, पी लिए, सब काम हो गया, यात्रा भी कर ली, उसके बाद फिर दुनिया में आए हो तो कुछ करके भी तो जाओगे या ऐसे ही चले जाओगे। तो इसलिए 6th थीम क्या है? थिंग्स वी मेक एंड डू।
चीज़ें जो हम कैसे सोचते हैं और कैसे करते हैं। जैसे सब कुछ करने के बाद में कोई व्यक्ति अपना जो है जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करेगा, समाज में रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए 6th थीम क्या है, हम जो सोचते हैं और करते हैं। और फैमिली एंड फ्रेंड्स जो फर्स्ट थीम है, इसकी सब थीमें 4, कितनी है 4। तो इसमें सब थीम रखने का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इनकी थीम्स को एक बार देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट है रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि संबंध, खेल, काम और खेल। संबंध सबसे पहले, फिर फैमिली में जब वो रहेगा या रिश्तेदारियों में जाएगा तो वो रिलेशनशिप्स को जानेगा कि ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये नाना जी हैं। तो जब रिलेशनशिप्स को जानेगा तो ईवीएस के थ्रू उनको जान जाएगा। वो उनको जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आसपास का उसका वातावरण है, इसलिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में रिलेशनशिप्स को रखने का यही मतलब है। फिर वर्क एंड प्ले, वर्क कि हमारे पड़ोस में कौन लोग कैसे कार्य करता है, या हमारे घर में कैसे किसका काम क्या है, पिताजी क्या काम करते हैं, माताजी का क्या काम है खाना पकाने का, पिताजी का काम है कमा कर लाने का, या फिर दादाजी का क्या काम है, हमारे जो गार्डन का माली है उसका क्या काम है। तो वर्क एंड प्ले वो ये जानेगा। इससे वातावरण से आसपास जब इन चीज़ों को रखा जाएगा उसके सिलेबस में, वर्क एंड प्ले की काम कौन कैसे करता है और प्ले किस तरीके से, कौन सा खेल है, क्या है काम और क्या है खेल। एनिमल्स, फिर आते हैं एनिमल्स, जानवर या पशु। तो जानवरों के साथ में जब वो रहेगा उनको जानेगा कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या कार्य करते हैं, कैसे खाते हैं पीते हैं, कैसे रहते हैं। जानवरों के बारे में जानना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे फैमिली और फ्रेंड्स अपने परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, वैसे ही जानवरों में भी होता है, इनमें भी आपसी प्रेम होता है, बस ये अपनी वाणी से उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स के बारे में उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि वो प्लांट्स के बारे में नहीं जानेगा तो फिर क्या होगा, वो अपने आसपास ना पेड़ पौधे लगाएगा ना उनकी देख रेख करेगा। इसलिए प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में जानना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। उनसे पेड़ पौधे लगवाएं या फिर उनकी देखभाल करवाएं, उनको बताएं कि पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसलिए प्लांट्स को भी इसका पार्ट बनाया गया है ताकि बच्चा सीख सके कि पौधों की देखभाल किस तरीके से करनी है। एनिमल्स की देख रेख, क्योंकि वो भी तो हमारे जीवन का हिस्सा है भाई। एनिमल्स हैं, जानवर हैं, गाय है, भैंस हैं, भेड़ बकरी ऊँट, इन सब का अपना अपना महत्व है। और गाय भैंस दूध देती हैं हमारे लिए, तो वो बच्चा जब अपने सिलेबस में इन चीज़ों को देखेगा, इन पार्ट्स को देखेगा, तो वो जानेगा कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, एनिमल्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या प्लांट्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या वर्क एंड प्ले जान जाएगा कि वर्क एंड प्ले का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कि काम कौन सा किस तरीके से करना चाहिए। अब प्ले से मतलब खेल कूद करेगा तो उसे पता लगेगा, वह जानेगा। उसमें जब चीज़ें बताई जाएंगी उसे, तो वो जानेगा कि खेलने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसलिए इन चीज़ों को रखा गया है। रिलेशनशिप्स इसलिए रखे गए फैमिली एंड फ्रेंड्स में कि वह अपने रिलेशनशिप्स के बारे में भी तो तभी जान पाएगा कि मुझे किसका सम्मान करना है, कैसे करना है, वो हमसे बड़े हैं, कौन हमसे छोटे हैं, बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं, छोटों से कैसे बात करनी है। इस वजह से जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है, इसमें इनको सब थीम के रूप में रखा गया है, क्योंकि इससे मिलता जुलता पार्ट्स है ही। इसमें जब परिवार के सदस्य होते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप्स में भी सदस्य होते हैं। वर्क एंड प्ले, काम कौन कैसे करता है, वो भी सब हमारे सदस्य और हमसे मिलती जुलती बातें हैं। एंड एनिमल्स भी हमारी तरह एक परिवार होता है उनका भी, और प्लांट्स सेम कोई कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फूड की भी कुछ सब थीम दी हुई हैं। जैसे फूड, बस आपको इतना सा याद रखना है कि थीम मुख्य कौन कौन सी हैं, क्योंकि इससे बनने वाले क्वेश्चंस मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चंस इससे बनते हैं। जैसे आपको दे दी जाएंगी कुछ 3 थीम दे दी जाएंगी और 1 दे दी जाएगी इनमें से सब थीम, इसमें से या इसमें से कोई भी एक। मोस्टली अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए इनमें से सब थीम आती हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स वाले में से। तो 3 आपको थीम दे दी जाएंगी और 1 आपको सब थीम दे दी जाएगी, और क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी एक मुख्य थीम नहीं है। तो मीन्स 3 तो सब थीम हो, 3 तो मुख्य थीम हो गई, लेकिन एक जो अलग दिया आपको वो उसकी मुख्य थीम नहीं है, वो क्या है, सब थीम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य थीम कौन कौन सी हैं। यदि आप इन 6 को भी याद रख लेते हो, इन 6 को भी अपने माइंड में रख लेते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं।
उसके बाद इन चारों को और देख लो एक बार, सब थीम को, इनको पता पड़ जाएगा आपको कि वर्क एंड प्ले में ये है, तो फिर इनको भले ही याद करो या ना करो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मुख्य थीम याद है और आपको ये पता है कि ये फैमिली एंड फ्रेंड्स में आते हैं, तो बची ये फिर फूड में आई जाएंगी, क्योंकि और इन सब की थीम, सब थीम है ही नहीं। तो फूड में क्या क्या सब थीमें देखें एक बार, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर्स, यानी कि स्वाद चीज़ों का, जब फूड करेंगे, खाना वाना खाएंगे हम, तो उसके बारे में टेस्ट भी तो देखेंगे, टेस्टिंग कैसी है किस चीज़ की। फिर उसके बाद आती है डाइजेस्टिंग, तो मतलब डाइजेस्ट कितने टाइम में, कौन सी चीज़ कितने टाइम में पाचन पच जाती है, किसका कितने टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है। कुकिंग, कौन सी चीज़ किस तरीके से, कौन सी तल कर बनाई जाती है, कौन सी भून कर बनाई जाती है, यानी कि कुकिंग करने का तरीका, टाइप्स ऑफ कुकिंग। प्रिजर्विंग टेक्निक, मतलब कि चीज़ों को सेव करने का, बचा कर रखने का, कुछ लंबे टाइम तक बचा कर रखने की जो टेक्निक्स हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। कि जैसे धनिया है तो उसे क्या करेंगे, उसे ऐसा तो नहीं कि धूप में सुखा देंगे तो वो हरा बना रहेगा या उसमें नमी बनी रहेगी, नहीं। तो इसमें बताया जाएगा कि जो धनिया है उसको हम किसी गीले कपड़े में बंद करके तब रखेंगे, खुली या सुबह मॉर्निंग टाइम में या रात भर में जहाँ रखना है खुली जगह में, और दिन में यदि रखेंगे तो कहीं छाया में रखेंगे। एंड फार्मर एंड हंगर्स, इसमें कृषि के बारे में, किसानों के बारे में डिस्कस किया है कि कौन कौन सी कृषि कैसे की जाती है। हंगर्स, कुकिंग में वही चीज़ें हैं, तल कर या भून कर या किस तरीके से कौन सी चीज़ बनाई जाती है। और जो हमारी ये ईवीएस जो है, ईवीएस हमारी क्या है, इन 6 थीमों के बेस पर ही, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इन्हीं 6 थीम के इर्द गिर्द क्या करती है, घूमती रहती है इनके। यदि आपने इनको 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 जो थीम्स हैं मुख्य, इनको ढंग से आपने देख लिया, एक बार ठीक से पढ़ लिया, तो फिर आपका क्वेश्चन कम से कम 2-3 नंबर आपके बच जाएंगे अच्छे से। और एक बार आप अपने बोल कर देखेंगे थीम्स को, एक बार अपनी आंखें बंद करके बोल के देखिएगा, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एक बार बोलेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, और हम जो सोचते हैं और करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ईवीएस की कुछ 6 थीम्स के बारे में। एंड आपको क्या करना, भागना नहीं है, करना क्या है, प्रयास करना है, भागना बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार इन थीम्स के बारे में और सब थीम्स के बारे में और डिस्कस कर लें, बोल लें इनको, आपको रिवाइज हो जाएंगे। रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, संबंध, काम और खेल, पशु या जानवर, और पेड़ पौधे। और आपको यदि याद हो गई हैं ये थीम्स, तो मुख्य थीम्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी 6 थीमों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी पता लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। एंड गुड डे, टेक केयर।